A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Badwani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 2 Scene 1 Part 2, जिसमें we will study about कि ब्रूटस कैसे मतलब वॉट एवर दे प्लान अबाउट द गोइंग टू कैपिटल एंड किलिंग सीजर, तो उसके बारे में लोग प्लान करते हैं इस सीन में, इस पार्ट ऑफ द सीन में. इससे पहले भी सौ कि ब्रूटस को वो लेटर्स मिलते हैं, वो उसके बारे में सोचता है, एक बड़ी सी उसकी मोनोलॉग है. देन ये सारे जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो उन सबसे मिलने आते हैं एंड दे डिसाइड कि ओके दे आर गोइंग टू किल सीजर. ओके, तो उससे पहले हम लोग ने जो लास्ट पार्ट में पढ़ा था, ब्रूटस कहता है सबसे, गिव मी योर हैंड्स ऑल ओवर, वन बाय वन, की सब मुझे एक एक करके अपना हाथ दो. तो केशियस कहता है लेट अस स्वेयर आवर रेजोल्यूशन, जो भी हम लोगों ने तय किया हम लोग चलो उसको उस पर रेजोल्यूशन लेते हैं, तय करते हैं, डिसाइड करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे. तो ब्रूटस कहते हैं कि नहीं, वी विल नॉट स्वेयर, हम लोग ये जो कसम उठाना है ये नहीं करेंगे. इफ नॉट द फेस ऑफ मेन द सफरेंस, कि अगर हम लोग की ये जो अनहैप्पी फेसेस हैं, जो हम लोग की सफरेंस है, हम लोग के अनहैप्पी फेसेस, जो रोमन्स है उनके अनहैप्पी फेसेस, जो हम लोग जितना प्रॉब्लम्स में इतनी पीड़ा में है, द टाइम्स अब्यूज, अभी जो करंट करप्शन चल रहा है, ये तीनों चीजें भी अगर आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही है, अगर आपके मोटिव्स को वो वीक बना दे रही है, ब्रेक ऑफ टाइम्स, तो अभी ये जो हम लोगों ने यहाँ पर एक एसोसिएशन बना करके रखी है साथ में काम करने की या सीजर को मारने की, उसको अभी तोड़ दो. और अभी एग्जैक्ट तुरंत अभी के अभी जो लोग हैं वो सब जाओ अपने आइडल बेड पे जा करके सो जाओ. वो कह रहा है कि प्रतिज्ञा मत लो, जब इतनी दिक्कतों के बाद अगर तुम लोग को ये लगता है कि तुम लोग ये मतलब ये चीजें अगर तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकती हैं, तो फिर ऐसे यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है. तो लेट हाई साइटेड टायरनी रेंज ऑन, तो ठीक है, उसके हिसाब से फिर यही करो कि हाई साइटेड मतलब सम सॉर्ट ऑफ एम्बिशियस टायरनी, क्रूल्टी, किसकी, सीजर की. वो कह रहा है कि ठीक है, अगर यही होना है तो फिर ऐसा करो, तो कि ये जो सीजर की टायरनी है उसको होने दो तब तक, टिल ईच मैन ड्रॉप बाय लॉटरी, अंटिल व्हेन, टिल द टाइम, till each of us dies according to Caesar's whims, Caesar's desire, Caesar के desire के according, जब तक हर इंसान मर ना जाए या खत्म ना हो जाए तब तक इस टायरनी को रेंज करने दो, आगे बढ़ने दो. बट इफ दीज, आई एम श्योर दे डू बियर फायर इनफ, कि अगर ये जितनी भी सफरिंग्स हैं या अनहैप्पी फेसेस हैं लोगों के, ये जो तीन चीजें हमने यहाँ पर गिनाई हैं, तीसरा यहाँ पर क्या, एक और कोई चीज थी. ओके, एक तो सफरिंग था, एक फेसेस ऑफ मेन था और करंट करप्शन था. तो ये तीनों चीजें एज आई एम श्योर दे डू, अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर फायर लेकर के आ रही हैं, दे आर ब्रिंगिंग फायर इनफ, दे आर इन्फ्लेमिंग यू टू काइंडल इनफ्लेम्स टू, मतलब इट इज ब्रिंगिंग फायर इनफ कि इन्फ्लेम कर सके या जला सके या फिर भड़का सके किसी कॉवर्ड को, कायर को, एंड टू स्टील with valor the melting spirits of women, melting spirits of women लिखा हुआ है यहाँ पर, to strengthen with courage the failing spirits of our women, then countrymen, कि अगर ये जितनी भी चीजें हैं, it can strengthen the courage, जो भी हम लोग के अंदर मतलब स्पिरिट्स ऑफ वुमेन की जितनी भी करेज है, उनके अंदर जितनी भी बहादुरी है, उन सबको बाहर निकाल सके, और कंट्रीमेन की इससे ज्यादा व्हाट नीड वी एनी स्पर बट आवर ओन कॉज, तो हमको इसके अलावा क्या ही रीजन चाहिए, हम लोग के खुद का ही कॉजेस, खुद के ही रीजन सफिशियंट है टू प्रिक अस टू रीड्रेस, सो दैट हम लोग चीजों को सही कर सके, उसको रीड्रेस कर सके. What other bond than secret romance that have spoke the word and will not falter, क्या लिखा हुआ है कि इससे ज्यादा और क्या बॉन्ड, बॉन्ड इन द सेंस यहाँ पर अग्रीमेंट समझो. ओके, कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये एक तरीके के अग्रीमेंट ही है हमारे बीच में, और इससे ज्यादा हमें क्या ही अग्रीमेंट या क्या ही हमें पेपर वर्क, लीगैलिटी की जरूरत है उसमें, जब कुछ सीक्रेट रोमन्स ने आपस में बात की है और दे हैव एक्सचेंज्ड वर्ड्स एंड दे हैव, वी नो दैट दे विल नॉट बैक ऑफ, जो भी उन्होंने कहा है वो करेंगे, उसको बैक ऑफ नहीं करेंगे, तो उसके बाद एक ओथ लेने की क्या ही जरूरत है. And what other oath than honesty to honesty
एंगेज, कि जब, और अभी भी क्या ही ओथ की जरूरत है, जब हम लोग ने एक दूसरे से ऑनेस्टली बातें जो है वो शेयर की हैं, एंड दैट दिस शैल बी, कि ये जो है ये होगा। सीजर को अगर हमें मारना है, या तो वो मरेगा, और वी विल फॉल फॉर इट, और वी विल डाई ट्राइंग, बट वी विल डेफिनेटली ट्राई टू किल हिम. Okay. Swear priests and cowards and men cautelous and old feeble carrions, and such suffering souls that welcome wrongs. Okay, right? This swearing is for priests. Okay. Cowards and cautious men. Men cautelous, cautious men जो alert रहते हैं उनके लिए. For people who are old, feeble, कमजोर होते हैं उनके लिए होता है. एंड सच सफरिंग सोल्स दैट वेलकम रॉन्ग्स, और वो सफरिंग सोल्स जो गलत चीजों को भी हैंडल टॉलरेट करते हैं, उनके लिए है ये ओथ लेना है, और बाकी चीजें. ऑन टू बैड कॉजेज स्वेयर सच क्रिएचर्स एज मेन डाउन. वो कह रहा है ओथ्स आर नेसेसरी फॉर मेन who wouldn't trust, who are engaged in causes that are bad. वो उन लोगों के लिए जो गलत चीजों में पड़े होते हैं. ब्रूटस कहते हैं कि हम अगर सीजर को मार रहे हैं तो हम गुड ऑफ रोम के लिए मार रहे हैं, हम कुछ भी गलत उसमें नहीं कर रहे हैं. और ओथ वो लोग लेते हैं जो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, एंड वो कोई गलत काम कर रहे होते हैं. बट डू नॉट स्टेन the even virtue of our enterprise, nor the insuppressive metal of our spirits, to think that. तो कह रहे कि पर ओथ लेकर के, कह रहा है बस ओथ लेकर के जो हम लोग की अच्छाई है, हम लोग के काम की, जो इनसप्रेसिव मेटल है हम लोग के स्पिरिट्स की, मतलब कि हम लोग के स्पिरिट की जो एक इनफ्लेम है हम लोग के अंदर, एक आग है किसी को खत्म करने की, सो दैट वी कैन survive for longer period of time. ठीक है. To think that और our cause और our performance did need an oath, और ये सोचना कि हम लोग की ये जो performance है या हम लोग जो करने वाले हैं उसके लिए एक oath की जरूरत है. When every drop of blood that every Roman bears and nobly bears is guilty of several bastardly. वो कह रहा है कि जब हर drop of blood in every noble Roman would be nothing more than bastard's blood, if he do break the smallest particle of any promise that had passed for him, कि अगर उसने break किया जो smallest promise है उसने जो भी उसने किया है, तो we will consider कि वो he is a bastard's child, he is not a normal parent's child. ठीक है. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग बस एक दूसरे से ये जो हम लोग के वर्ड्स है उसको निभा रहे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक एन ओथ. केशियस कहता है उसके बाद, बट व्हाट ऑफ सिसरो, तो क्या हमें सिसरो को भी यहाँ पर इंक्लूड करना है? शैल वी साउंड हिम, क्या हम लोग देखें कि वो क्या कर रहा है और व्हाट ही इज अप टू? आई थिंक ही विल स्टैंड वेरी स्ट्रांग विद अस. केशियस कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिसरो को हम लोग अगर इंक्लूड कर लेते तो हम लोग का जो सपोर्ट है और स्ट्रांग हो जाएगा. काफ्का कहता है लेट अस नॉट लीव हिम आउट, कि चलो हम लोग उसको अलग नहीं रखते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं साथ में. नो बाय नो मीन्स, कि हाँ किसी भी तरीके से हम लोग उसको अलग नहीं रखते. सिना भी यही कहता है. मेटलिस सिम्बर कहता है ओ लेट अस हैव हिम फॉर हिज सिल्वर हेयर्स, क्योंकि उसके ये जो जस्ट बिकॉज ही इज ओल्ड, तो उसके जो सिल्वर हेयर्स हैं विल परचेज अस अ गुड ओपिनियन. तो उसके जो सिल्वर हेयर्स हैं या उसके जो बूढ़े बूढ़े बाल हैं, उसके कारण उसकी जो एज है, उसका एक्सपीरियंस है, वो हम लोगों को एक अच्छा ओपिनियन देगा, कि लोगों को लगेगा कि हम लोग अच्छे या भले के लिए काम करें, क्योंकि हमारे लिए साथ एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है. बाय मेन्स वॉइसेस टू कमेंड आर डीड्स, कि हाँ वो अगर हम लोग के साथ रहा तो लोग हम लोग की डीड जो भी हम लोग ने काम किया उसकी प्रशंसा करेंगे. ओके. It shall be said that his judgment ruled our hands, और ये कहा जाएगा कि जो भी हम लोग ने किया था वो हम लोग की गलती नहीं थी. अगर कुछ गलत भी हुआ तो ये सिसरो का प्लान था, उसके जजमेंट थे जिसके कारण हम लोग ने काम किया. यूथ एंड वाइल्डनेस शैल बी नो बिट अपीयर, और हम लोग की ये जितना भी यूथ है या वाइल्डनेस है हम लोग के अंदर, की हाँ गलती से हो गया या कह सकते हो कि जोश में आके हो गया, तो ये चीजें नहीं दिखेंगी. नॉट अ बिट इट विल अपीयर,
बट ऑल बी बरीड इन हिज ग्रेविटी, पर उस जितना भी है उसकी सोबर सीरियसनेस, उसकी अथॉरिटी, उसकी ग्रेविटी के अंदर सब कुछ बरीड हो जाएगा, इन द सेंस कि सारा नाम सिसरो पर आएगा कि हम लोग ने उसके अंडर रह करके उसके अकॉर्डिंग वर्क किया। ब्रूटस कहता है ओ हैव हिम नॉट, लेट अस नॉट ब्रेक विथ हिम, कि नहीं उसको दूरी रहने दो, हटा दो उसको। इट वाज अनदर ब्लंडर ऑफ ब्रूटस कि उसने सिसरो को प्लान में इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद वो कहता है ओ हैव हिम नेम हिम नॉट, कि नहीं नहीं उसका नाम मत दो यहाँ पर, डोंट इंक्लूड हिम। और हम लोग ने जितनी भी बातें की है, लेट नॉट अस ब्रेक विथ हिम, कि हम लोग उसको ये सब चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि वो कभी भी वो चीजें, अब ये दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज अ रीजन जो आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों ब्रूटस ने मना किया सिसरो को लेने के लिए। तो ब्रूटस एक रीजन दे रहा है, मेटिलस ने भी एक रीजन दिया उसको इंक्लूड करने का, और ब्रूटस ने एक रीजन दिया उसको ना इंक्लूड करने का, कि वो दूसरों की एडवाइस कभी भी फॉलो नहीं करता है जो दूसरों ने शुरू की है, उसने खुद जो शुरू की है वो सिर्फ वही फॉलो करता है। तो केशियस कहता है ठीक है उसको बाहर ही रख दो, ठीक है। कास्का कहता है ही इज नॉट फिट। तो देसियस ब्रूटस अब एक और बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन पूछता है, तो वो कह रहा है कि सीजर को ही सिर्फ मारना है क्या, इसके अलावा कोई और इंसान है जिसको हमें खत्म करना है? केशियस कहता है डेसियस वेल अर्ज्ड, गुड क्वेश्चन, यू हैव आस्क्ड अ गुड पॉइंट, I think it is not meet. I think it is not fitting, necessary. मार्क एंटनी जो बहुत ज्यादा बिलवड है सीजर का, बहुत ज्यादा खास है, क्लोज है, शुड आउटलिव सीजर, वो जिंदा रहे और सीजर मर जाए। केशियस सिंपल शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि मैं चाहता हूं कि जब सीजर मर रहा है तो उसका ये जो बिलवड है इसको भी मार दिया जाए, इसको भी खत्म कर दिया जाए। वी शैल फाइंड ऑफ हिम अ श्रूड कंट्राइवर, वो कह रहा है कि हमको उसके अंदर एक खतरनाक सा, एक कनिंग सा स्ट्रैटेजिस्ट दिख रहा है, जो स्ट्रैटेजीज बना के प्लानिंग प्लॉटिंग करके हम लोग के खिलाफ खड़ा हो सकता है। एंड यू नो हिज मीन्स इफ ही इम्प्रूव देम, कि उसका जो पावर है जितना भी है अभी, वो अगर उसने बढ़ा लिया, ही मे वेल स्ट्रेच सो फार सो एज टू अनॉय अस, कि वो इतना दूर तक जा सकता है अपनी वेल्थ, अपनी रेप्यूटेशन का फायदा उठा करके, कि वो हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए एंटनी और सीजर, मार्क एंटोनी और सीजर दोनों को ही मार देना चाहिए। तो ब्रूटस कहता है, अब ब्रूटस का ये एक और ब्लंडर था, एक क्वेश्चन जब हम लोग ने ये 10th में पढ़ा था, सिंस वी स्टडीड इन आवर 10th, ये तो दोबारा से ये वाला आया है, जब हम लोग ने 10th में पढ़ा था तो वी हैड गॉट सम नोट्स गिवन बाय आवर प्रिंसिपल, और मैकफार्लैंड के नोट्स थे वो, अब आई डोंट नो वेदर दे आर अवेलेबल राइट नाउ और नॉट। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट वर द ब्लंडर्स ऑफ ब्रूटस, ठीक है, कि ब्रूटस ने कितनी गलतियां की थी हर चीज में, हर चीज में। तो ये भी उसकी एक गलती थी कि उसने मार्क एंटनी को नहीं मारा, और पूरी कहानी जो है वो मार्क एंटनी ने पलट दी होती है, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड ओरेटर, जो आप लोग फर्दर सीन्स में पढ़ोगे। तो ब्रूटस कहता है कि नहीं, ब्रूटस कहता है कि नो, आर कोर्स, अगर हम लोग मार्क एंटनी को मार देंगे तो हम लोग का जो ये जो हरकत है, ये जो कोर्स है, ये बहुत ज्यादा ब्लडी लगेगा, ऐसे लगेगा कि हाँ हम लोग खून, हर जगह खून खराबा ही करें। एंड ही वाज राइट इन हिज वे, कि आप एक इंसान को मारो, एक साथ दो लोगों को मार रहे हो। काइस केशियस, वो केशियस से कहता है, उसका पूरा नाम है, ये कंफ्यूज मत होना, टू कट द हेड ऑफ एंड देन हैक द लिप्स। वो कह रहा है कि अगर हम लोग ये करेंगे कि हम लोग पहले एक सर उड़ाएं, सर कौन है, सीजर, एंड फिर उसके हाथ पैर काट दें, उसके लिम्स काट दें, आर्म्स और लेग्स उसके काट दें, तो ये बहुत ज्यादा ब्लडी लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम लोग गुस्से में आकर के वी आर किलिंग, ये किलिंग है, दैट एंड एनवी, और उसके बाद में हम लोग क्रूरटी दिखा रहे हैं, निर्दयता दिखा रहे हैं, क्योंकि एंटनी जो है वो सीजर का ही लिम्ब है, हाथ पैर है उसका, उसके ही आर्म्स है, लेटर्स भी सैक्रिफाइसेस, सो इसीलिए हम लोग को सीजर को सैक्रिफाइस करने दो फॉर द नेसेसिटी ऑफ सेविंग रोम। हम लोग बुचर्स नहीं है कि अब हम लोग एंटनी को भी मार दें। के कायस, कायस ये किसके लिए कहा गया, केशियस के लिए कहा गया है। वी ऑल स्टैंड अप, उसी का पूरा नाम है, वी ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीजर, वी आर स्टैंडिंग है against Caesar and the spirit of men, there is no blood, and we are standing here
against Caesar to protect the general welfare of Rome. We are not here to मतलब हम लोग यहाँ पर खून खराबा नहीं कर रहे हैं आकर के, मारेगा वो उसको, लेकिन वो कह रहा है कि हम लोग सीजर के अगेंस्ट करें, हम लोग और कुछ नहीं करेंगे. वी शुड नॉट लुक ब्लडी. ओ दैट वी देन कुड कम बाय सीजर्स स्पिरिट एंड नॉट डिसमेंबर सीजर. तो कह रहा है कि हम लोग सीजर के स्पिरिट के अगेंस्ट खड़े होते हैं, बट हम लोग सीजर को बिना उसके लिम्स को कट किए हम लोग जाने नहीं दे सकते. वी हैव टू कट, वी हैव टू किल सीजर. लेकिन अलास इसके लिए सीजर मस्ट ब्लीड. ठीक है, उसको मतलब वो कह रहे हैं कि लिम्स, हम लोग सीजर एज अ पर्सन हमें नहीं पसंद है, हम लोग उसको मारना नहीं चाहते, हम लोग उसके हाथ पैर नहीं कट करना चाहते, लेकिन सीजर को मरना पड़ेगा. एंड जनरल फ्रेंड्स, लेट्स किल हिम बोल्डली. तो चलो हम लोग उसको आउट ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल कट करते हैं, मार देते हैं. नॉट रैथफुली, नॉट विथ एंगर, वी आर किलिंग हिम for the need of saving people, not angrily. Let's carve him as a dish fit for God. जो कह रहे हैं कि उसको एज सैक्रिफाइस दे दो, बलि चढ़ा दो उसकी भगवान की तरफ. ये मत करो कि नॉट ह्यू हिम एज अ कार्केस फिट फॉर हाउंड. सो कह रहा है कि उसको एक डेड बॉडी, ह्यूमंस की डेड बॉडीज के लिए बोला गया है यहाँ पर कि नॉट ब्रिंग इट एंड नॉट लेट हिम बी अ डेड बॉडी जो हाउंड्स खाते हैं. ठीक है. लेट आवर हार्ट्स एंड सब्टल मास्टर्स डू स्टिर अप देयर सर्वेंट्स टू एक्ट आउट ऑफ रेज. क्यों कह रहा है कि हम लोग को जैसे जैसे सब्टल मास्टर्स होते, सब्टल यू कैन से हियर एज क्लेवर मास्टर्स, जो बहुत कनिंग तरीके अपनाते हैं, उन मास्टर्स के जैसे हम लोग अपनी बॉडीज को, हम लोग अपना सर्वेंट बनाते हैं, दिमाग से चलते हैं. ये नहीं कहते कि गुस्से गुस्से में गलती गलती में ये फेंक दिया, ये मार दिया. ये नहीं करना है हमें. दिमाग, हम लोग को बहुत दिमाग से चलना है. अपनी बॉडीज को हम लोग को अपना सर्वेंट बनाना है. अपने मतलब जो हम लोग के मन में जो गुस्सा भरा हुआ है सीजर के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी चलनी चाहिए. ये नहीं है कि हाँ हमने मार्क एंटनी को भी मार डाला. एंड देन afterward we will him seem to disapprove our body's bloody deed. और बाद में, अभी तो हम लोग ये बोल देंगे कि ठीक है उसको मार दिया जस्ट बिकॉज कि ये रीजन थे रोम को बचाने के, और हम लोग की बॉडी ने ये कर दिया, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, वी विल से कि वी हैव डन दिस ब्लडी डीड्स, क्योंकि हम लोग की वी हैड इनर इश्यूज विद सीजर. ठीक है, बाद में हम लोग बोलेंगे, अपनी बॉडी को चाइल्ड करेंगे, गुस्सा देंगे उसके ऊपर. दिस शैल मेक आवर पर्पस नेसेसरी एंड नॉट एनवियस. तो इससे क्या होगा, मतलब बाद में स्टेज पे जाके लोगों से माफी मांग लेंगे कि हाँ ठीक है हो गया ये, क्योंकि जरूरी था. तो इससे हम लोग का पर्पस जो है वो आउट ऑफ नेसेसिटी हो जाएगा. इल विल नहीं होगी, या डिजायर टू हर्ट नहीं होगा, ये चीज नहीं होगी. विच सो अपियरिंग टू द कॉमन आइज, की तब अगर वो कॉमन आइज को अपियर करेगा, हम लोग एक सर्जन्स या डॉक्टर्स या क्लेंजर्स के जैसे काम करेंगे, जो जग से बैड थिंग्स को हटा रहे हैं, या सर्जन्स के जैसे बीमारियों को खत्म कर रहे हैं, और मर्डरर्स के जैसे हम लोग नहीं शो होंगे. और मार्क एंटनी के लिए उसके बारे में ज्यादा मत सोचो. ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स आर्म. उस क्योंकि वो सीजर के आर्म से ज्यादा कुछ भी नहीं है. अगर सीजर का हेड खत्म हो जाएगा, अगर सीजर को खुद मार दिया जाएगा, तो मार्क एंटनी इज जस्ट नथिंग. तो उसी पर केशियस कहता है, उसी पर ही केशियस कहता है, येट आई फियर हिम, फिर भी मुझे उसको लेकर के बहुत डर है. फॉर इन द इनग्राफ्टेड लव, वाई, बिकॉज ही हैज डीप इम्प्लांटेड लव, जो उसके अंदर है, किसके लिए, सीजर के लिए. ब्रूटस, ब्रूटस कहता है, अलास गुड केशियस, ओ सो सैड गुड केशियस, उसके बारे में इतना मत सोचो. इफ अगर वो सीजर से लव करता है, ऑल ही कैन डू टू हिमसेल्फ इज टू टेक थॉट और एंड डाई फॉर सीजर. वो सिर्फ सीजर के बारे में थोड़ा बहुत सोचेगा, वो खुद को थोड़ा सा हर्ट करेगा, दुख होगा, निराश होगा, और ज्यादा से ज्यादा वो मर जाएगा. और
दैट वर मच ही शुड, और ये भी उसके लिए बहुत ज्यादा है, हो सकता है वो ये भी ना कर पाए, क्योंकि he is more inclined towards sports, towards excitement, towards adventure and towards parties and good companies. उसको उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए. तो ट्रिबोनियस उस पर कहता है दिस इज नो फियर इन हिम, ठीक है, देयर इज, तो फिर हमें उसे डरने की जरूरत नहीं है. लेट हिम नॉट डाई, जिंदा रहने दो उसको, फॉर ही विल लिव एंड लाफ एट दिस हेयर आफ्टर, क्योंकि वो बाद में जब जिंदा रहेगा तो इस चीज को लेकर के बाद में वो हंसेगा कि अच्छा हुआ सीजर मर गया. क्लॉक स्ट्राइक्स नाउ, द क्लॉक स्ट्राइक्स, ओके. ब्रूटस कहता है पीस, काउंट द क्लॉक, ओके, समय देखो. केशियस कहता है कि समय 3 बज रहा है, आधी रात का 3 AM हो रहा है. ट्रिबोनियस कहता है ओके इट इज टाइम टू पार्ट, ये कौन सा समय है, दिस इज द टाइम दैट वी शुड लीव. केशियस कहता है बट इट इज डाउटफुल येट वेदर के सीजर कम फॉर टुडे और नो. तो केशियस कहता है कि ठीक है अभी तो हम लोग जा रहे हैं, बट ये चीज बहुत डाउटफुल है कि सीजर कल आए, आज सुबह, आज क्योंकि आज है ना 15 मार्च हो गया है, 12 बज चुके हैं, तो कह रहे हैं कि आज वो सुबह आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस है, जो अभी लेटली बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हो गया है. और जस्ट बिकॉज कि उसका ये जो मतलब कुछ लोगों के ओपिनियन है जो उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, a total shift from the opinions he used to hold. मतलब फॉर्च्यून टेलर्स को पहले वो सब नहीं मानता था, अब मानता है. फॉर्च्यून टेलर्स के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, फैंटेसीज के बारे, जो ड्रीम इंटरप्रेटर्स होते हैं उनके बारे में, और जो राइट्स होते हैं दैट आर मेंट टू टेल फ्यूचर, मतलब इन सारी सेरेमनीज के बारे में सोच करके, जो भी फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं उनके बारे में, और जो ड्रीम को इंटरप्रेट करते हैं उन सबकी बातें सुन करके पहले वो नहीं मानता था, अब मानने लगा. इट मे बी, हो सकता है कि ये जितने भी स्ट्रेंज ओमेंस हैं, कुछ अजीब से इवेंट्स हो रहे हो, या फिर द अनअकस्टम्ड टेरर ऑफ दिस नाइट, ये जो रात इतनी अजीब सी गुजरी है वो, या फिर द परसुएशन ऑफ द ऑगरर्स, जो फॉर्च्यून टेलर्स है, हो सकता है वो खुद उसको परसुएट कर दे और वो कल कैपिटल ना आए, हो सकता है कि वो कल इसी चक्कर में कैपिटल ना आए. तो डेसियस ब्रूटस कहते हैं कि नहीं नहीं तुम परेशान मत हो. इफ ही बी सो रिजॉल्व, अगर उसने तय भी कर लिया होगा कि वो नहीं आएगा कैपिटल, तो I will oversway him, I will persuade him, for he loves to hear, क्योंकि उसको सुनना बहुत पसंद है कि जो यूनिकॉर्न्स हैं they were betrayed with trees, कि उनको मतलब फ्लैट्री के बारे में यहाँ बता रहा है वो, इज गिविंग एग्जाम्पल कि जो यूनिकॉर्न्स हैं they were captured by छल कपट around the trees, bears with glasses, elephants in holes and lions with nets. ऐसे करके हम लोग ने क्या किया था, इन सबको होल्ड करके रख लिया था, परसुएट कर दिया था, छल कपट से इनको फंसा लिया था. वैसे ही मेन जो है वो फ्लैटरर्स के कारण फंस जाते हैं. बट व्हेन आई टेल हिम ही हेट्स फ्लैटरर्स, और जब मैं उसको ये बताता हूँ कि उसको फ्लैटरी नहीं पसंद है, तो वो कहता है हाँ मुझे नहीं पसंद है, और वो उसी समय सबसे ज्यादा फ्लैटर हो रहा होता है, तो मैं उसके ऊपर यही गेम खेलूंगा. आई विल वर्क ऑन इट, लेट मी वर्क, फॉर आई कैन गिव दिस ह्यूमर द ट्रू बेंड. तो ये जो उसका एक मूड है, एक इंक्लिनेशन, एक झुकाव होता है कि कोई उससे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, उसकी तारीफ करता है, तो सीजर उस तरफ इंक्लाइन हो जाता है. तो मैं उस चीज को एक राइट डायरेक्शन दूंगा और मैं उसको कैपिटल लेकर के आऊंगा. तो केशियस कहते हैं कि नहीं, वी विल ऑल ऑफ अस बी देयर, तो हम लोग सब के सब उसको लेकर के चलने के लिए वहां मिलेंगे. ब्रूटस कहता है कि कितने बजे, 8 बजे तक, तो कह रहा है कि ठीक है ये इतना सफिशियंट है, इससे ज्यादा लेट मत करना. सिना कहता है बी दैट द अटरमोस्ट एंड फेल नॉट देन, और ठीक है ये लास्ट 8 बजे तक सब ठीक है और इससे ज्यादा लेट मत करना. मेटलस सिम्बर कहता है, अब एक और प्राणी कायस लिगेरियस डॉथ बियर सीजर हार्ट, कि कायस लिगेरियस को सीजर वैसे भी नहीं पसंद है. who scolded him for speaking well of Pompey? Why? Because Caesar scolded कायस लिगेरियस फॉर स्पीकिंग अच्छे, पॉम्पे जो इनके ओल्ड जनरल थे उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने के लिए उसने उसको डांटा था. एंड
I wonder none of you have thought of him. और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसके बारे में सोचा भी नहीं कि उसको भी इंक्लूड कर लें. तो ब्रूटस कहते हैं गुड मेटलिस, अच्छी बात है मेटलिस, गो अलॉन्ग एंड सी हिम, कि देखो उसको वो क्या कर रहा है या वो कहाँ है. ही लव्स मी वेल, वो मुझे बहुत पसंद करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है. एंड आई हैव गिवन हिम रीजंस, और मैंने उसके ही रीजंस, मुझसे प्यार करने के, मुझे पसंद करने के, मैंने उसको रीजंस दिए हैं कि एज अ पर्सन ब्रूटस अच्छा लगता है किसको, लिगेरियस को. गाइस लिगेरियस की तो बात हो रही है यहाँ पे. यस, सेंड हिम बट हिदर, उसको यहाँ पर भेज दो. एंड आई विल परसुएड हिम, और मैं उसको परसुएड करूंगा. केशियस कहता है मॉर्निंग कम्स अपॉन अस, कि चलो सुबह होने को आई है. नाउ वी विल लीव. ब्रूटस एंड फ्रेंड्स डिस्पर्स योरसेल्फ. ओके ब्रूटस, वी आर गोइंग, leaving you all, and friends please disperse yourself, अपने 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 घर में वापस चले जाओ. But all remember what you have said, show yourselves true Romans, और याद रखना जो भी हम लोग ने promises किए हैं यहाँ पर, and be a true Roman and come yourself. ब्रूटस कहता है गुड जेंटलमैन, कल बहुत तरोताजा लगना, ऐसा मत लगना कि रात में सोए नहीं हो इतने बजे तक. एंड स्टे मेरी, स्टे हैप्पी. आप लोग के जो लुक्स हैं दैट शुड नॉट पुट ऑन आवर पर्पसेस, हम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है वो सारी चीजें हम लोग के फेसेस पे नहीं आनी चाहिए. बट बियर इट एज अ रोमन एक्टर्स डू, और जैसे हम लोग के रोमन एक्टर्स होते हैं वैसे करके ही रहना. विद अनटायर्ड स्पिरिट्स, विद वेरी ज्यादा मतलब जॉली स्पिरिट. एंड फॉर्मल कॉन्स्टेंसी, ब्राइट फेसेस के साथ दिखना. सो गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन, टू एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, तो फिर अब वो बुलाने लगता है बॉय लूसियस, लूसियस को बुलाता है फास्ट स्लीप. ओके तुम अभी भी सो रहे हो गहरी नींद में. इट इज नो मैटर, कोई बात नहीं. एंजॉय द हनी हैवी ड्यू ऑफ स्लम्बर, स्वीटनेस ऑफ स्लीप की यहाँ बात की गई है कि ठीक है तुम अपनी ये जो गहरी सी नींद है इसको एंजॉय करो. यू हैव नो इश्यूज, नो केयर्स ऑफ द वर्ल्ड विच बिजी केयर ड्रॉज इन द ब्रेन्स ऑफ मैन. तुम्हारे पास कोई भी ऐसी सफरिंग्स, फैंटम्स, इमेजिनेशंस, दुख दर्द पीड़ा नहीं है जो लोगों के ब्रेन्स में होती है, जो वर्ल्ड उनको लेकर के आता है. इसीलिए तुम बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रहे हो, तो तुम अच्छे से सो जाओ. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब इसके बाद पोर्शिया एंटर करती है और इनसे बात करती है ब्रूटस से. तो दिस वी विल डू इन द लास्ट पार्ट. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेस. थैंक यू.